will of the people of Pakistan is supreme. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method. आइन की तश्कील के बाद आबादी 7 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गई। इंतजामी ढांचा अब भी 4 सूबों पर मुश्तमिल है। DGI-SPR का नए तकाज़ों के मुताबिक सोचने की ज़रूरत पर जोर। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय करार देते हुए कहा कि नए सूबों के क़याम या दीगर इंतजामी तब्दीलियों से मुतालिक फैसले सियासी जमातों, मुंतखब क़यादत और जमहूरी अमल के ज़रिए होने चाहिए। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग है। कश्मीर पाकिस्तान की शरत था, है और रहेगा कि अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। सबसे लाडला हमारा बच्चा पाकिस्तान का। सारे इस रियासत के बच्चे हैं ना, मैं आप सारे, रियासत माँ और बाप की जगह होती है ना, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान का लाडला तरीन बच्चा है। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत के पास है। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज we are here and we are standing and we are fighting. दहशतगर्द हथियार डाले वरना उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों से बात की कोई गुंजाइश नहीं। पहली और आखिरी शनाख्त पाकिस्तान रियासत है तो सियासत है, हार्ड स्टेट नहीं। आइन और कानून के मुताबिक मामला चलाएं तो ये बॉर्डर स्टेट। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तालिबान वजीन दहशतगर्दों की मदद कर रही है। दहशतगर्दी में ज्यादातर अफगान बाशिंदे शामिल हैं। भारत और तालिबान का एक ही DNA है। भारत से दहशतगर्दी का बयानिया चलाया जाता है। जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं। The elites, the sardars, part of them. बलोचिस्तान का बड़ा मसला वहां के सरदार और अशराफिया। कई सरदार बलूचिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी का हिस्सा हैं। जराइम और स्मगलिंग से रोकने पर दहशतगर्दी करवाते हैं। 1000 अरब रुपए के बजट से हिस्सा मांगते हैं, नहीं देंगे। तर्जमान पाक फौज की ब्रीफिंग। कहा सरदार बलोच अवाम नहीं, अपने और अपने बच्चों की परवाह करते हैं। मिसिंग पर्सन के प्रोपेगेंडे से हवा निकाल दी। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फ़ख्र है। पाक फौज रेड लाइन, सिपाही कौम का फख्र। सिपाहियों को किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का शहीद फौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश करार। सिंध में ये बात मुख्तलिफ जो लोग करते रहते हैं, लेकिन जो आईनी तरीक़ेकार है उसको अडॉप्ट करने के लिए आज तक किसी जमात ने, किसी फर्द ने सूबाई असम्बली में कोई करारदाद जमा नहीं करवाई है। वज़ीर आला सिंध ने नए सूबों की तजवीज़ घिसी पिटी करार देकर मुस्तरद कर दी और खबरदार किया कि सिंध की वहदत और जोग्राफियाई हैसियत पर कोई समझौता नहीं होगा। नए सूबों के क़याम का वाज़ेह कानून और आईनी तरीका मौजूद है। सिंध के अफ़हाम की मुखालफत के बाइस किसी ने असेंबली के जरिए आईनी रास्ता अख्तियार नहीं किया। सईद गनी का रद्द अमल। नई इंतजामी यूनिट्स पर बात करने का वक्त मुनासिब नहीं, शहरी रहमान का रद्द अमल।
MKM पाकिस्तान के नए सूबों के क़याम की तजवीज़ की हिमायत। आबादी में इजाफे की वजह से सूबे बनना ज़रूरी है। जब ज़रूरत होगी करारदाद भी पेश कर दी जाएगी। रुकन सिंध असेंबली इंजीनियर सैयद उस्मान का रद्द अमल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दे दी। फौजी एजाज का ऐलान उनकी 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के तौर पर तकर्रुरी के बाद किया गया। नए ओहदे से काबिल आमिर रजा पाकिस्तान आर्मी में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे थे। 24 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी और साथ ही कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया। कारगिल समेत मुख्तलिफ महाजों पर जानें कुर्बान करने वाले फौजी जवानों की कुर्बानियों को सियासी बहस का हिस्सा बनाना मुनासिब नहीं। DGI-SPR का मौलाना फजल रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब। बाज़ औक़ात ऐसी गुफ्तगू गैर इरादी तौर पर भारतीय बयानिए को तक़वियत देती है। आवाम को कन्फ्यूजन में डालने के बजाय कौमी मामलात पर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा। सऊदी अरब खादिम हरमैन शरफ़ैन है और पाकिस्तान मुहाफ़िज़े हरमैन शरफ़ैन। तर्जमान पाक फौज ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़ास करार दे दिए। पाकिस्तान और UAE भी बरादर मुल्क हैं। दोनों के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। DGI-SPR ने ताल्लुकात से मुतालिक सोशल मीडिया पर गैर मंतकी क़यास आराइयाँ मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 12 पैसे और हाई स्पीड डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने LNG की कीमत में 34.55% तक इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए नई कीमत $25.84 और सुई सदर्न के लिए $25 मुकर्रर। अगर आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि आपकी दहशत के सामने, आपकी बर्बरियत के सामने, आपके जुल्म के सामने जो आप मासूम लोगों के साथ करना चाहते हैं, उसके सामने 1 इंच भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। भूल जाएं कि बंदूक के आगे सरेंडर करेंगे। जुल्म के सामने हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक पैगाम। कहा कि राह हक पर आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। बलोच नौजवान जान चुके हैं कि ये जंग ला हासिल है। पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में वाज़ेह किया कि किसी का बाप भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह याब होंगे। रियासत को सियासत नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। क्वेटा के नवाही इलाके 100 रेंज में कोयले की कान में धमाके से 34 कानकन मलबे तले दब गए। 32 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जाम हक 31 कानकनों का ताल्लुक शांगला जबकि 3 का बलूचिस्तान से है। चीफ माइंस इंस्पेक्टर की तस्दीक। कोयटा के करीब कान हादसे में जाम हक अफराद की मैयतें वरसा के हवाले। तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। हुकूमत बलूचिस्तान का वरसा को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तौदा गिरने से लापता 10 कोहपैमाओं में से 2 की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। हादसे में नेपाली, पाकिस्तानी, चीनी और अमरीकी कोहपैमा लापता हुए। लापता कोहपैमाओं की तलाश के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता रोज ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में कोहपैमाओं की टीम अचानक बर्फानी तौदे की जद में आ गई थी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने बीमार होने वाले अतालवी कोहपैमा को भी रेस्क्यू किया। ट्रम्प डील के तहत फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा। गाजा का इंतजाम नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा की सपोर्ट किया जाएगा। एक अथॉरिटी, एक कानून,
एक हथियार के उसूल पर अमल होगा। रोड मैप में गाजा में आरजी बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की असर नौ तश्कील, सरकारी इदारों की बहाली और खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम की तजावीज़ शामिल। मुआहिदे में मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और हक़ खुद इरादियत की जानिब सियासी अमल आगे बढ़ाने का जिक्र। मुआहिदा मरहला वार नाफिज किया जाएगा। आज से 5 माह कबल कोई यकीन नहीं कर सकता था कि हमास गैर मुसल्लह हो जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेशरफ्त तारीखी करार दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस के तहत गजा आमना सूबे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। उम्मीद है कि आम सूबे और तमाम बातों पर अमल दरामद के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। मुआहिदे के चंद ही घंटों बाद इसराइल के गाजा पर 2 फ़ज़ाई हमले। वस्ती गाजा में 1 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइली फौज का हमास के डेप्यूटी कमांडर की शहादत का दावा। ईरान पर शदीद हमले जारी रहेंगे। एक वक्त आएगा जब ईरान कहेगा कि अब वो जंग जारी नहीं रख सकता। सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना को ब्रीफिंग, ये भी बता दिया कि वो ईरान के खिलाफ जंग में फतह चाहते हैं। ईरान एटम बॉम्ब नहीं रख सकता। तेहरान ने एटम बॉम्ब हासिल कर लिया तो मशरिक़ वस्ता को तबाह कर देगा। आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर ईरानी पासदाराने इनक़लाब बहरिया के हमले। दोनों जहाज़ों में आग लग गई। जहाज़ अमरीकी स्कॉट में गैर मजाज रास्ते पर सफ़र कर रहे थे। 4 दीगर जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ अथॉरिटी ने अमरीकी जाहिरियत के बायस आबनाए हुर्मुज़ से फ़िलहाल सफ़र नामुमकिन करार दे दिया। अमरीकी हुकाम ने रियासत मिनेसोटा में पानी के निज़ाम पर साइबर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया। साइबर हमला जुमेरात को किया गया। हमले में ईरान का हाथ होने का यकीन। तफ्तीशी हुकाम की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर हुकूमती इत्तेहाद में तलखियाँ मजीद गहरी। कश्मीरी अवाम उन लोगों को वोट ना दें जो हर इलेक्शन में वादे कर जाते हैं लेकिन आज तक पूरे नहीं किए। इज्जत नफ्स है तो इस्तीफा देकर ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान करें। सिर्फ कश्मीरी नहीं, रावी किनारे आबाद लोग भी चीखो पुकार कर रहे हैं। देखते हैं कि असेंबली के आइंदा इजलास में कोई इस्तीफा देता है या नहीं। ख्वाजा आसिफ का वफाकी वजीर के वीडियो बयान पर जवाबी वार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के तूफानी एलेंस जारी। फैसलाबाद, ननकाना साहब, अटक, मियांवाली, जमरोद, लंडी कोतल, बाड़ा में तूफानी बारिशों से निचेबी इलाके जेर आब। खैबर में कई घरों में पानी दाखिल। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। शिमाली इलाका जात से सैलाबी रैलों की आमद से तरबीला डैम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मरी में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और इमारतें गिरने के वाक़यात। एक्सप्रेस वे लकोट के मकाम पर शदीद बारिशों से 3 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। इमारत खाली होने के बाद जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। बाराकोख में तालाब के मनाजिर, पानी घरों में दाखिल। पेशावर में बरसाती नाले उबर पड़े। बदनी नाले का पानी घरों में दाखिल। बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद महसूर। कश्मीर में गुद्दू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में सैलाबी पानी दाखिल होने से मुताबिक देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन ने मवेशियों के साथ नकल मकानी शुरू कर दी। दरिया के कटाव से खड़ी फसलों को नुकसान। आइंदा 48 घंटों के दौरान पानी की आमद में इजाफे का इम्कान। कराची में आज रात से 2 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की नवीद सुना दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई के चेंबर अपील मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई की अपील उस्मा खान केस के साथ मुंसलिक कर दी। दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर।
पुलिस ने लाहौर के इलाके वेलेंशिया में मां और 3 बच्चों की हलाकत का मुअम्मा हल कर दिया। खातून ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल किया। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केमिकल शॉप के मालिक और राइडर को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून जहनी मरीज और ऑनलाइन मरने के तरीके सर्च करती रहती थी। जहर केमिकल की शक्ल में था, उसे रखना और बेचना ममनुआ है। कराची के गुलबहार थाने में वकील से मुबैना बदसलूकी के खिलाफ एहतजाज। कराची बार की सिटी कोर्ट में पुलिस एहलकारों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। थानेदार को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची के जोड़िया बाजार में FIA की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क के मरकजी मुलजिम समेत 2 अफराद जेर हिरासत। 1,50,00,000 रुपए नकद बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध फूड अथॉरिटी की डिफेंस में कार्रवाई। जायदुल मयाद गोश्त और दीगर अशिया मिलने पर मशहूर रेस्टोरेंट को सील कर दिया। रेस्टोरेंट इंतजामिया लाइसेंस भी पेश नहीं कर सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.9 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मराकश से स्पेन के खुद मुख्तार इलाके सेओटा में हज़ारों मराकशी तारकीन वतन दाखिल होने के बाद हंगामी हालात का नफाज। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 57 हो गई। सेओटा की हुकूमत का आसामी वज़ीर आज़म की फ़ौज तैनात करने का मुतालबा। ICC ने अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप 2027 का पहला प्रोमो जारी कर दिया। 2027 वर्ल्ड कप की मेज़बानी जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटर शान मसूद वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर। शान मसूद पहले टेस्ट में उंगली पर गेंद लगने की वजह से इंजरी का शिकार हुए थे। टीम इंतजामिया के मुताबिक शान मसूद इंजरी के बाद टीम के साथ रहेंगे। फीफा के मामलात निजी शोबे के हवाले करने के मंसूबे पर यूरोपीय ममालिक बरहम। यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन ने 2030 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की बॉयकॉट की धमकी दे दी।